हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। जो आज की रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन्स की एनर्जी क्या होने वाली है, आपको लेके क्या डिसीजन होगा आपके लव लाइफ का, उनकी तरफ से क्या बड़े फैसले वो लेंगे एंड क्या टर्निंग पॉइंट होगा इस रिलेशनशिप में, वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और इस रिलेशनशिप का बेसिकली क्या होगा कंक्लूजन, वो मैं आपके लिए देखने वाली हूँ कि आपका रिलेशनशिप रहेगा या फिर वो पर्सन लेट गो करेंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जी से मेष राशि वालों आपकी रीडिंग है। डबल टैप करके अलाइन हो जाए आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करने में। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो आपके पर्सन का नाम लीजिए, पर्सन का नाम लीजिए सो दैट आई कैन कनेक्ट विद देयर एनर्जी। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। सो डेफिनेटली जो बड़ा डिसीजन है आपके पर्सन की तरफ से वो दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए चेंजेस लेके आएगा। आपके पर्सन क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, अपने आप के इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके लाइफ में पर्सनली बहुत कुछ चल रहा है जो वो आपको दिखा नहीं रहे, जो आपको बताना नहीं चाह रहे। तो यू कैन सी हाई प्रिस्टेस एक सीक्रेटिव एनर्जी होती है जहाँ इमोशंस हाइड किए जाते हैं, जहाँ चीज़ें हाइड की जा रही हैं। तो जो भी कुछ उनके लाइफ में चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि लाइफ में वो बिजी है और चीज़ों में कमिटेड है। तो क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है। नाउ 7 ऑफ wands है, 8 ऑफ swords है, 4 ऑफ swords है। तो क्लियरली आप इन एनर्जी से समझ सकते हैं, उनकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं विक्टिम फील कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपके पर्सन ने किया, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, ब्लॉक्ड एंड विक्टिम लव। तो यहाँ पे लग रहा है उनको ना कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई विक्टिम बना है तो वो आपके पर्सन है ना, वो थोड़ा डिफेंसिव हो चुके हैं, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन किसी और के साथ भी हो सकते हैं, मतलब लाइक जस्ट ट्राइंग कि अपना ऑप्शंस कहीं और फाइंड करना, मतलब अपने आप को बेसिकली इंगेज रखने के लिए वो कहीं किसी और से कम्युनिकेशन करना या कैजुअली मीट करना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। सो दैट दे कैन प्रिटेंड कि आप आपके बिना लाइफ जो है कि बहुत स्मूथली चल रही है। बट डीप डाउन अगर आप देखोगे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आपके पर्सन का मेंटली बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अंदर से उनको ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से या ये लव एंड रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वाई ये जो ऑरा है या जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है आपके पर्सन का, वो इसकी वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज दे वांट टू हील, दे वांट कि उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, स्पेस दिया जाए, ताकि जो इतना मेंटली वो ओवरलोड ले रहे हैं चीज़ों को या मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं कि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके, रिजुविनेट हो सके। ओके, हो सकता है फॉर सम ऑफ ये कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे वो अपने आप को चिल रख सके। सो वन ऑफ द एक्टिविटी इज जस्ट लाइक टॉकिंग टू अदर्स, किसी और से बातें करना, अपने इमोशन शेयर करना, जस्ट लाइक ऑप्शंस तलाशना। यहाँ पे बस कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रिलेशनशिप में, सो देर जस्ट कंसिडरिंग। अभी की एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी इस रिलेशनशिप से ये ब्रेक लेना चाहते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये नहीं है कि इस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे अपने आप को विक्टिम तो समझ ही रहे, बट द अदर साइड अगर यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में उन्होंने इनजस्टिस किया है टूवर्ड्स यू। उनका डिसीजन, उनकी बातें जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रही है इस रिलेशनशिप में, एब्यूसिव रहा है। बट यहाँ पे अब इनको लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं चीज़ें इनकी तरफ से भी गलत है। तो जो पहले लग रहा था इनको कि ये विक्टिम माइंड सेट के हो चुके हैं या फिर ये पर्सन ही विक्टिम बने हैं, बट नाउ दे आर थिंकिंग कि इनकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। ओके, इन्होंने भी रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं रखा है। तो दैट इज़ वाई जो भी रिलेशनशिप का स्टेज अभी है ये दोनों की वजह से है। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जी है। अगेन वापस से हाई प्रेस्टेस ही आया, तो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, कि आपके पर्सन, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ का जो आप रिलेशनशिप का जो टर्निंग पॉइंट है या फिर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आपके पर्सन का आपकी तरफ आना होगा। यू कैन सी विद दिस 2 कार्ड्स कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है या फिर जो भी ब्रिज है वो ब्रेक किया गया। इस ब्रिज को बनने में डेफिनेटली 8 वीक्स, 8 डेज, 6 वीक्स लग सकता है, बट यहाँ पे ये ब्रिज बिल्ड होगा
और ये शायद डिसीजन करेंगे कि डेफिनेटली क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से वो यहाँ आ सकते हैं, किस डायरेक्शन से वो आपकी तरफ आ सकते हैं। तो एक व्हील यहाँ पे दिखा रहा है कि टाइम आएगा जहाँ रिलेशनशिप में आपको दिखेगा कि इस पर्सन की तरफ से फाइनल जो डिसीजन है वो आपके फेवर में होगा, बिकॉज ये जो व्हील टर्न हो रहा है ये एक लक इन योर लव वो चेंज लेके आ रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, ओ वाह, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिखाई क्लियरली दिख रहा है, अगर आप देख सकते हो अपने कार्ड में, तो किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स फाइनली एक रियलाइजेशन होगा, फाइनल रियलाइजेशन इस पर्सन की तरफ से, जहाँ इनको लगेगा कि नो, ओनली यू आर द किंग एंड क्वीन, जो भी हो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ही हो जो भी हो इनके लिए। एंड दैट इज़ वाई ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में वो वापस से रिवर्स सिचुएशन में, रिवर्स गियर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये आपके लिए क्लियरली होगा। सी बॉटम से जो है आपके लिए अगर मैं दिखाऊं तो कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, जो रिलेशनशिप को लेकर आपने सपने देखे हैं फ्रॉम योर पर्सन वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। देखो लवर का कार्ड है, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे आपका जो डे है इन योर रिलेशनशिप वो वापस से यहाँ पे आएगा। 10 ऑफ कप्स है, द लवर कप कार्ड है यहाँ पे, ये बता रहा है कि दिस पर्सन इज योर ट्रू एंड रियल सोलमेट। तो ये है आप लोगों के लव लाइफ का टेस्टिंग टाइम जहाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए कौन सा कार्ड है और व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। ओके, आई थिंक ये आपके साथ स्पेशल मोमेंट्स को भी मिस करते हुए दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज रियली रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या फिर अंदर अंदर जब ये मन में सोच रहे हैं तो ये ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। विल यू लीव मी लाइक दिस लाइक द अदर्स, हो सकता है कि इनको रिलेशनशिप में हमेशा छोड़ा गया है, अबैंडन किया गया है, तो ये सेम एनर्जी आपसे फील कर रहे हैं। विल ओके, व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, इनको ऐसा लग रहा है कि ये रियलाइजेशन है, ठीक है, ये जो कार्ड है इनको लग रहा है कि क्यों ये आपको डिजर्व करते हैं। यू आर सो काइंड हार्टेड, यू आर सो प्योर, व्हाट डू यू सी इन मी। ठीक है, इनको देखो ये दोनों कार्ड्स क्लियरली यहाँ पे बता रहा है कि इनकी तरफ से एक रियलाइजेशन है जहाँ इनको लग रहा है कि मैंने क्या ऐसा अच्छा काम किया था, तुमने मुझ में क्या देखा था कि मैं तुम्हें पसंद आ गया, और डेफिनेटली तुम्हारे से अच्छे इंसान को सच में मैं डिजर्व करता हूँ। तो दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्फ ऑल्सो। दिस लव इज क्रेजी, आई थिंक ये लव ये उनके लिए completely ऑन their माइंड चल रहा है, मेंटली बहुत सारी चीज़ों से ओवरलोडेड है एज वी हैव सीन। बट डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सच्चाई क्या, आई थिंक फॉर सम रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी चीज़ की सच्चाई एक्सप्लेनेशन ये पर्सन आपसे चाहते हैं, बिकॉज ये यही चीज़ जो है काफ़ी ड्रामेटिक हो गई है, ड्रामेटिक सिचुएशन आप दोनों का रिलेशनशिप में क्रिएट हुआ है। इस ड्रामा को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए ये कुछ सच्चाई डेफिनेटली जानना चाहते हैं। इनकी लाइफ करंटली पूरा मेस्ड अप है, तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कार्ड्स से बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज है ये पर्सन जो है याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके दिमाग में आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई ये मेंटली ओवरलोडेड भी हो रहे हैं। सो लेट्स सी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, वो तो मैंने आपको बता दिया, बट टाइम वी विल सी। डेफिनेटली एक रियलाइजेशन है, इनकी इनर कॉलिंग आएगी, दे विल कॉल यू, बट एक टाइम अगर डिवाइन मुझे आप बताना चाहो तो। ऑल राइट, तो आपको समय लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 9 वीक्स तक आपको टाइम लग सकता है, 8 वीक्स 9 वीक्स काइंड ऑफ थिंग। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।